गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। देखिए क्या है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2010 में। ठीक, इसका हमें एक जीरो यानी एक रूट दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 3 दूसरा निकालना है। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में अगर आप देखोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2। कितने रूट्स आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, जिसमें से मुझे एक रूट की वैल्यू दिया है 2 प्लस रूट 3। तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ पता होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसका एक रूट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके 2 रूट्स आएंगे। तो एक रूट को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसके नीचे जरा ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या है, 1 है। इसे कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, और सी का वैल्यू क्या है, 1। यही तो है। अब यहीं से निकालना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। तो पहले तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, -4 है, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो आप लिखोगे माइनस और -4 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख दो। ठीक, एक रूट की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो अल्फा के प्लेस पे रख दो 2 प्लस रूट 3, क्या रखोगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 1। 4 अपॉन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इस पूरे टर्म को इधर लेके आओगे तो -2 और माइनस रूट 3, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 करोगे 2 हो गया, और ये माइनस अंडर रूट 3। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसका जो दूसरा रूट्स निकालना था, अदर रूट्स, वो मेरा बीटा आ गया है। तो अदर रूट्स कितने हो जाएंगे, इसके 2 ही रूट होंगे, तो अदर रूट्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलो देखो क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। इसका जीरोज निकालना है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम किसके बराबर दिखाएंगे, जीरो के बराबर। किसके बराबर दिखाएंगे, जीरो के बराबर दिखाएंगे। तो हमें देखो इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर भी करके देख लो, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसको देखो, ए का वैल्यू हो गया 1। ठीक, अब बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ये भी हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस पी इंटू पी प्लस 1। यही तो है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो ए का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू सी करोगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगा। तो फिर ये है कि आपको इसका फैक्टर कर लेना है। किसका फैक्टर कर लेना है, सी का। ठीक है ना, आपको सी का फैक्टर
कर लेना है। ये तो इसका साइन है, सिर्फ c की वैल्यू देखोगे तो आपको ये मिलेगा माइनस पी और p प्लस वन, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, p इंटू पी प्लस वन, आप इसका फैक्टर लिख लो, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे तो p आएगा और क्या आ जाएगा, p प्लस वन। ठीक ठीक है। अब ये जो फैक्टर है इसको हमें इस इक्वेशन में एडजस्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करके आप कैसे लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इंटू एक्स और माइनस पी एक्स। ठीक, देखो इसमें करोगे तो पी एक्स प्लस एक्स और माइनस पी एक्स, तो प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स आपको मिल जाएगा जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, साथ में ये भी लिख दो माइनस पी इंटू पी प्लस वन। ठीक, अब आप एक काम करो, इसमें कॉमन निकाल लो। एक दो तीन चार टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो आप कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस पी प्लस वन। ठीक, ये हो गया। इसमें देखोगे तो क्या कॉमन है, माइनस पी, कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस पी प्लस वन। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या है, देखो एक्स प्लस पी प्लस वन और साथ में एक्स माइनस पी, यही तो है। और आपको रूट्स निकालना है तो किसके बराबर दिखाना होगा, जीरो के बराबर। ठीक, दिखा दो। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो। इसका मतलब क्या है, एक बार आप x प्लस पी प्लस वन को क्या दिखाओगे, जीरो दिखाओगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस पी माइनस वन, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉमन ले लो, p प्लस वन हो गया। सेकंड केस में क्या है, इसको दिखा दो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो p हो जाएगा, क्या हो जाएगा p। तो इसके जीरोस क्या आ गए, जीरोस क्या आ गए, माइनस पी प्लस वन, इसका एक जीरो है। ठीक, और दूसरा जीरो क्या है इसका, p। ठीक, हो गया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। जीरोस निकालना है तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप जीरो के इक्वल दिखा दो। ठीक है, दिखा दो जीरो के इक्वल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन, वन इंटू दिस टर्म करोगे तो यही वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब आपको इसको ब्रेक कर लेना है, किसको, एम इंटू एम प्लस थ्री। ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक एम मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा, एम प्लस थ्री, यही तो है। एम इंटू एम प्लस थ्री। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे, नहीं है। ठीक, अब इसी टर्म को आपको एडजस्ट करना है। ठीक, तो आप देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एम प्लस थ्री इंटू एक्स, ठीक है ना, और ये एम बच गया है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एम एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस एम एक्स। प्लस क्यों होगा, यहाँ से करोगे माइनस, ये एक्स से मल्टीप्लाई करो माइनस एम एक्स, और ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, और ये प्लस एम एक्स, तो प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको माइनस थ्री एक्स मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। ठीक, साथ में क्या आएगा, देखो माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, ये आपको जीरो के बराबर दिखाना है। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखो एक्स, एक्स माइनस एम प्लस थ्री, आप ऐसे ले लो, ब्रैकेट में ही रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, एम कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस, इसको भी आप ब्रैकेट में ही रहने दो। ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एक्स माइनस एम प्लस थ्री, और एक्स माइनस एम प्लस थ्री कॉमन है, तो निकाल लो एक्स माइनस एम प्लस थ्री। ठीक, एक्स माइनस एम प्लस थ्री कॉमन है एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एम। ठीक, अब आपका काम क्या है कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है,
जीरो के इक्वल है तो आप दिखा दो जीरो के इक्वल, तो क्या हो जाएगा देखो एक्स क्या हो जाएगा, इसको आप जीरो के बराबर दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको क्या पता चला एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा एम प्लस थ्री, तो ये मिल गया। मिला कि नहीं मिला। अच्छा दूसरा क्या है, यहाँ से देखो फिर आप जब दिखाओगे कि x प्लस एम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से दिखाओगे x की वैल्यू क्या हो गई माइनस एम, तो आपके दो टू जीरोस निकल आए, तो आपके टू जीरोस क्या आ गए, एक तो आया m प्लस थ्री एंड माइनस एम। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, नहीं है। आओ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट आओ, क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सिक्स एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू फोर, देन राइट द पॉलिनोमियल। बहुत ईजी है, पॉलिनोमियल आपको लिखना है तो कैसे लिखते हो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ रूट समझे तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट समझे तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे तो एक को हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फा, एक को सपोज कर लेते हैं बीटा, और सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा देखो इसके पहले तो इसको यहीं देख लो, इसके टू रूट्स आएंगे, क्या आएंगे टू रूट्स, एक को हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फा है, दूसरे को सपोज कर लेते हैं बीटा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम, यानी दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या दिया हुआ है सिक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सिक्स है, तो सिक्स एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है फोर है, तो क्या हो जाएगा फोर। आपको सिर्फ पॉलिनोमियल लिखना था, क्या लिखना था पॉलिनोमियल लिखना था, वैल्यू तो निकालना नहीं है। ये जीरो की इक्वल कब करते हैं, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, जब हमें वैल्यूज निकालना हो तब हम जीरो की इक्वल दिखा देते हैं, जब हमें सिर्फ इक्वेशन लिखना हो तो ये लिख के दिखा देंगे। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका एक जीरो जो दिया है टू दिया है, ठीक, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के। टू का मतलब ये है, टू इसका एक जीरो है, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है अगर वहाँ वहाँ हम टू रखेंगे तो हमको एफ एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा जीरो, यानी एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के। फैक्टर है या जीरो है या रूट्स है, तो एफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, तो क्या हो जाएगा फोर के प्लस थ्री टू जो सिक्स प्लस के, फोर के प्लस कितना फोर के प्लस के फाइव के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया फाइव के इज इक्वल टू प्लस सिक्स को इधर लेके आएंगे माइनस सिक्स, ठीक, के का वैल्यू क्या हो गया माइनस सिक्स अपॉन फाइव। कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्या यूज़ किया है देखो, ज़ीरो होने का मतलब कि इसको हमने एफ एक्स के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद जब ये ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है, जहाँ जब टू रखोगे तो एफ टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी ज़ीरो,
f2 का वैल्यू 0 रख के आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रख दो। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे ही। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो क्या है, f ऑफ 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k। यहाँ पे 0 रख दूँ। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, 18 प्लस 3 प्लस k। 18, 19, 20, 21, 21 प्लस k का वैल्यू क्या होगा, प्लस 21 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, -21। बस आपने एक काम क्या किया है, तो ये तो एफ एक्स है आपका, आपने एफ थ्री को 0 दिखाया। क्या दिखाया, क्योंकि उसका फैक्टर है, जीरोज है या रूट्स है, तो थ्री रखने पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। if -7 is a zero of the polynomial, -7 if -4, sorry, if -4 is a zero of the polynomial, this find the value of k। तो f of x आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। -4 इसका एक जीरोज है या रूट्स है, तो x के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 रख दो, क्या मिल जाएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस ये -4, ठीक, माइनस ये रखो 2k प्लस 2। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 0 रख दो। ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करो, क्या मिल जाएगा, +16। भाई -4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -4 इंटू -4 विच इज +16, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये बाहर माइनस लगा, चलो इसको ऐसे ही लिखो, या ब्रैकेट ओपन ही कर दो, क्या मिल जाएगा, -2k -2। 16 4 कितना होगा, 20, और 20 -2 करोगे क्या मिल जाएगा, 18। तो 0 इज इक्वल टू 18, 16 4 20 -2 क्या, 18 -2k। 2k को आप इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 18, k का वैल्यू क्या आ गया, 18/2, कितना आ गया, 9। क्या आया बच्चों, तो k का जो फाइनल वैल्यू क्या मिला आपको, 9 मिल गया है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस बार 1 इसका एक रूट्स है, बहुत आसान है, लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स -1। ठीक, एक्स के प्लेस पे 1 रखो, क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 रखोगे, यानी इंटू 1 -1। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका 0 है। 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए इज ए माइनस 3 इंटू ए -1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा, और ये -1। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो 0 इज इक्वल टू ए, ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और -1। ए -3 ये कितना हो जाएगा, -2 है, और ये +2 हो जाएगा। ठीक, +2 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, 2 है, 2 इज इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, देखो क्या ए का वैल्यू क्या आ गया, 2/2, कितना आ गया, 1। देखो ऐसे कुछ दिया हुआ था, 2a इज इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/2, कितना आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन, बना चुका है। ठीक, चलो आओ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया हुआ है, -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -2 इसका एक जीरोज है, इसका मतलब देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। अब -2 है तो x के प्लेस में -2 रख दो,
क्या मिल जाएगा देखो, 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस टू प्लस टू के, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस और ये 8 प्लस टू के, 12 माइनस 8 इज 4, 4 प्लस टू के, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 2k इज इक्वल टू माइनस 4, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4/2, क्या आ जाएगा -4/2, कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, के का वैल्यू क्या आ गया, -2 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, जीरोज लिखना है तो जीरो के बराबर दिखा दो। सिक्स को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब इसी को हम एडजस्टमेंट में यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। -3x प्लस 2x करोगे तो क्या मिलेगा, -x मिल गया, मिडिल टर्म मिल गया, -6 है ही है। अब इसमें कॉमन ले लो, x -3 प्लस 2 x -3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x -3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्या दिया हुआ है देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, सम कितना दिया है 1, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, क्या होता है -b/a, -b/a। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक, अब पहले तो आप इसको उससे कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर करने पे आप देखोगे तो कि इसमें जो है a का वैल्यू क्या है k, b का वैल्यू क्या है -3 एंड c का वैल्यू क्या है 5। लेकिन हमें c की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इससे नीड है, किससे, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या यूज़ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b के प्लेस पे क्या है -3 रख दो, ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। चलो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, का वैल्यू क्या है k है, तो k यहाँ पे ले लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो यहाँ पे 1 भी रख दो, क्योंकि 1 के ही तो बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ 3/k इज इक्वल टू 1, क्या आया देखो 3/k इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू के, तो k का वैल्यू क्या आ गया इसमें, 3 आ चुका है, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, k का वैल्यू क्या आया 3, ठीक है, k का वैल्यू 3 आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। If the product of the zeros of the quadratic polynomial x square minus 4x plus k is 3, find the value of k। इस बार आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। अगर इसका एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 3। ठीक, और अल्फा बीटा होता क्या है, c/a, क्या होता है c/a। तो चलो इसको यूज कर लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक, इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो इसमें a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है -4 है, c का वैल्यू क्या है k। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
अल्फा और बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, सी अपॉन ए। तो देखो क्या है, अल्फा इंटू बीटा 3 है, यहाँ पे आप रख दोगे 3 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी के प्लेस पे के है, के रखोगे, के के प्लेस पे क्या है, 1 है, 1 रखोगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से देखो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू के, तो 3 इज इक्वल टू के, और के का वैल्यू क्या आ गया, 3, क्या आ गया, 3 आ चुका है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, आइए। x plus a is a factor of this, find the value of a। x प्लस ए इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ए। ठीक, और आपको इक्वेशन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक, आपको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस ए रख दो बच्चों, क्या रख दोगे, माइनस ए। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखोगे, माइनस ए, यानी एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए, ठीक, प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। वैल्यू निकाल लो फटाफट, ये तो 0 हो गया, रख दो 0। माइनस ए का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस माइनस माइनस, अब ये 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस 5a हो गया प्लस 10 हो गया। ठीक, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। अब आपको क्या मिला, देखिए 0 इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस 10, इतना ही तो मिला है। 5a को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5, कितना गया, 2। ठीक, देखो 5a इज इक्वल टू 10 था, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5, कितना आ गया, 2। तो a का वैल्यू क्या गया, 2, क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इफ a माइनस बी a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, इसके 3 जीरो दिए हैं, क्या दिए हैं, 3 जीरो दे रखे हैं। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट। तो x की कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, x का कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यूज आएगी, 1 2 और 3। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, जो ये वैल्यूज दी है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो देखो आप 3 इक्वेशन बनाओगे, जो देखो पहला क्या है, पहले तो आप ये देख लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इस टाइप से आपको कुछ दे रखा है, क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन है इसमें, आपको जो वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, ए की वैल्यू लिखना है। किसकी वैल्यू लिखना है, सिर्फ आपको ए का वैल्यू लिखना है। तो देखो इसमें आप जो सम करते हो, देखो अच्छा एक बात बताओ, इसके कितने मैक्सिमम पावर है, 3 है, तो इसके 3 रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, 3 रूट्स। तो एक हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा, और फिर क्या हो जाएगा, गामा। यही तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो इसमें जब आप करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ रूट्स, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो ये क्या होगा, देखो माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। ठीक, और इक्वेशन आपके पास क्या दी है, जरा इक्वेशन भी देख लो एक बार। 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ऐसा ही कुछ इक्वेशन दिया है। देखो इसमें a का वैल्यू ये है, ये आपका b है, ये आपका c है। ठीक, और ये आपका d है कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, तो ये है a का वैल्यू 2 है, b का -6, c का 5 और d का -7। चलो तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो देखो अब यहाँ से फटाफट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -6, यहाँ पे -6 ऐसे रख दो। ठीक, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 3 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। कोई कंफ्यूजन। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके 3 रूट्स हैं। क्या है, 3 रूट्स हैं। इसका मतलब ये जो जीरोस दिया है a माइनस बी, ए प्लस बी, यही इसके रूट्स हैं, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा के प्लेस पे कुछ भी ले सकते हो आगे पीछे, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, 3a। 3a इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 3/3, कितना आ गया, a इज इक्वल टू 1। क्या आ गया स्टूडेंट, a का वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। और हमें a का ही वैल्यू निकालना था, हमें a का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। बहुत आसान है, देख रहे हो ना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो आप सब दिया ही हुआ है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या दिया हुआ है, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई दिस। इससे क्या है, डिविजिबल है। राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, इससे मेरा क्या है, ये डिविजिबल है। ठीक, तो देख लो आप। चलो, किससे डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। किससे डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको आप देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, इससे डिविजिबल है। अच्छा, इसको जब आप जीरो के इक्वल दिखाओगे तो आपको एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक तो एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 1 को 0 दिखाओगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। क्या मिल जाएगा, 1। तो देखो आपका एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। पहले तो देखो जीरो रखने पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का क्यूब 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माई एक्स के प्लेस पे 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी। और 0 रखने पे 0 हो जा रहा है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 0। बी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। कोई कंफ्यूजन। अब आपको निकालना है ए का वैल्यू, इसी में वैल्यू पुट कर दो, यानी इस बार आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। क्या रखोगे, 1। देख लो, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस बी। ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो 1 का क्यूब या स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा, माइनस ए प्लस बी। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, तो क्या है, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए, बी का वैल्यू क्या है, 0 अभी निकला है, रख दो 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 माइनस ए। ठीक, ए को इधर लेके आओ, ए का कितना वैल्यू आ गया, 2। कितना आ गया, 2 आ गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं है। तो आपने ए का भी वैल्यू निकाल लिया और बी का भी वैल्यू आपने क्या निकाला था, जो 0। तो आपको 2 वैल्यू मिल गया है। ठीक है ना, 2 ही वैल्यूज आपको निकालने थे, ए और बी का। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। बहुत इजी है। अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, किसके? ठीक, यहाँ से देखो बहुत आसान है। अगर आप निकालोगे अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक, देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी। बी के प्लेस पे क्या है? प्लस 7, तो ये -7/2। ठीक, और अल्फा बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी के प्लेस पे 5 है, ए के प्लेस पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? 5/2। निकाल लो वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -7/2 प्लस अल्फा बीटा क्या है? 5/2। ठीक, रख दो ये। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लो क्या वैल्यू? -7/2 प्लस 5/2, यही तो है। चलो, 2 एलसीएम हो गया ना, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? -7 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 5 आ गया। क्या हो गया? -7 प्लस 5 कितना हो गया? -2/2। क्या आ गया? -2/2। कैंसिल कर दो, क्या आ गया? -1। इसका मतलब आप जो निकाल रहे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टेट द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए आपको डिवीजन एल्गोरिदम बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट? डिवीजन एल्गोरिदम बताना है। चलो, तो सेम होता है पॉलिनोमियल्स के लिए भी। क्या है? आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हो, तो उसमें डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट, डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना? देखो, इफ अगर आपका एफ एक्स आपका क्या है? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है। और जी एक्स आपका क्या है? डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है। ठीक है ना? ठीक, और रिमाइंडर आप क्या है? रिमाइंडर को आप क्या सपोज कर सकते हो? आर। कोटेंट को क्या सपोज कर सकते हो? क्यू। कोटेंट क्या है? क्यू है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? डिविडेंड तो क्या होगा? देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट, डिवाइजर क्या है? जी एक्स, कोटेंट क्या है? क्यू, प्लस रिमाइंडर आर। यही आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? और वैसे भी आप नॉर्मली देखते हो कि तो आप डिविडेंड को किससे डिवाइड करते हो? डिवाइजर। ठीक, और जो रिमाइंडर अगर बचता है तो आप उसको ऐड कर देते हो। क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। आर की वैल्यू आपकी आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? आर की वैल्यू तो या तो आपकी 0 होगी या तो आपका, ठीक है, अगर 0 नहीं है तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो आप उसको सॉल्व करके निकाल लोगे। और 0 है तो आप 0 पुट कर दोगे, यानी वो क्या हो जाएगा? फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसके अलावा कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ क्या है। ठीक है ना? बिल्कुल, अभी अभी आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना? चलो, देखो, बिल्कुल सेम है। एक चीज़ और थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, जहाँ पे जो कि आपका आर है, क्या है आपका? रिमाइंडर।
अभी अभी हमने बताया कि 0 होगा और क्या हो जाएगा, डिग्री, डिग्री ऑफ आर, डिग्री ऑफ आर क्या होगी, लेस देन डिग्री ऑफ एक्स, लेस देन डिग्री ऑफ एक्स। जस्ट अभी अभी तो आपको बताया ना, एक्स या एक्स यानी आपने जो जी एक्स ले रखा है, किसका, जी एक्स की बात हो रही, ठीक है ना। या तो आपका 0 होगा या तो इससे छोटा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो यही आपका जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स है। बाकी आपके सामने ही सब है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, आप इससे सॉल्व करके निकाल सकते हो प्रॉब्लम, ठीक ना। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 एंड दिस। पॉलिनोमियल लिखना है, बहुत आसान है। देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। बस फटाफट निकाल लो। हालांकि आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल लिखना है। जब स्टूडेंट हमें पॉलिनोमियल लिखना होता है तो हम 0 के बराबर नहीं दिखाते हैं, सिर्फ आप इतने को कंसीडर करके आप इसका पॉलिनोमियल लिख दो। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स के प्लेस पे क्या दिया है, -1/2, तो आप यहाँ पे रख दो -1/2, ठीक, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के प्लेस पे क्या दिया, -3 दिया है, इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 1/2x प्लस माइनस ये इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मेरा डिनोमिनेटर में दिया है, क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है विदाउट डिनोमिनेटर हम इसको सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है ना, विदाउट डिनोमिनेटर हम इसको सॉल्व करके दिखा दें। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो एक तो आपका ये है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x/2, ठीक, और आपका -3 भी है, क्या है, -3, ये है इज इक्वल टू आप 0, चलो मान लो कोई नहीं है। हालांकि जब वैल्यू निकालना होता है तब आप इसके इक्वल करते हो, जो कि इक्वल करने पे आपका यही आएगा, ठीक है ना। आप ये करो या जो दूसरा लोगे, दोनों का सेम ही है, चलो यहीं तक रहने दो, ठीक है ना। चलो, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 - 3, ठीक, ये आंसर आ गया। जब आपको रूट्स निकालना हो तो आप 0 के इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इतनी चीज़ आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक। और अगर वो कहता है कि मुझे रूट्स भी चाहिए तो आप फटाफट इसको 0 के इक्वल करके रूट्स निकाल लो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, चलो आओ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या दिया हुआ है, राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इसके जीरोज लिखने हैं, क्या लिखने हैं, जीरोज लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो जीरोज लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे, किसको, 6x² -3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 6x² इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, 3/6, कितना आ गया, 1/2, क्या आ गया, 1/2 आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आएगा, इसका रूट ले लोगे। जब रूट लोगे तो कितनी, दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक्स का दो वैल्यू क्या आ गया, +1/√2 एंड एक्स इज इक्वल टू -1/√2। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है क्या, कोई कंफ्यूजन, देख लो फटाफट, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो x इज इक्वल टू +1/√2, +1/√2 और 1/√2 दोनों का मतलब सेम है, और x का वैल्यू क्या है, -1/√2, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, ठीक। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखना है? जीरोज मतलब रूट्स लिखने हैं, ये आपको दिया है। तो जीरोज लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको तो जीरो के इक्वल दिखाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3, इसको क्या दिखाओगे, जीरो के बराबर दिखाओगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पे क्या है 4√3 और सी पे क्या दिया है 2√3, पहले तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 इंटू 2√3 क्या मिल जाएगा, 4 × 2 = 8, √3 इंटू √3 क्या मिल जाएगा √9, √9 का स्क्वायर √3 यानी 8 × 3 कितना मिल जाएगा 24, क्या मिल गया 24। 24 को क्या लिख सकते हो, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 आप लिख सकते हो कि नहीं? तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, क्या हो जाएगा देखो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। प्लस 8x में से माइनस 3x करोगे तो प्लस 5x मिल जाएगा, ठीक। इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है, एक तो मुझे 4 दिखाई दे रहा है, साथ में x भी दिख रहा है, तो क्या मिल गया √3x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है -1, ठीक, क्या मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चलो, अच्छा एक चीज़ और ये है, -1 आपने कॉमन तो ले लिया, ठीक है। अच्छा √3 को आप क्या लिख सकते हो, देखो √3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 और x माइनस 2√3, इतना सा काम थोड़ा सा और कर दो, ठीक। अब क्या मिल जाएगा देखो 4x और ये हो जाएगा √3x प्लस 2 माइनस ये 1 है, रहने दो। देखो √3 इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो इंटू √3 ये क्या मिल जाएगा √3x, ठीक है ना। देखो यहाँ पे माइनस था ना स्टूडेंट, एक काम और करो, ये माइनस है इधर भी माइनस है, जब आप माइनस बाहर निकाल लो तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, ताकि जब आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक। √3 बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा √3x, √3 बाहर गया +2, एक स्टेप और देख लो 4x √3x प्लस 2, ये √3 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा √3x प्लस 2, ठीक। वैल्यू निकालना है, बिल्कुल जीरो के इक्वल रखो। यहाँ से क्या बचा देखो √3x प्लस 2 कॉमन है, कॉमन निकाल लो, √3x प्लस 2 और साथ में क्या आया 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। चलो अब फटाफट क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो क्या है √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3 0 के इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू, जब 0 दिखाओगे तो क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू क्या आ गया -2/√3। कोई कंफ्यूजन, एक तो वैल्यू ये आ गई, दूसरे केस में क्या दिखाओगे 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो 4x का वैल्यू क्या आ गया √3, x का वैल्यू क्या आ गया √3/4, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, b का वैल्यू क्या है माइनस और -5, a के प्लेस पे 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यानी 5, ठीक। इसको मान लो फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान सकते हो, मान लो फर्स्ट है, और अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है
1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सेकंड मान लो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 6/2, 3 आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, अल्फा कितना आया, 3 आ गया है। बीटा आप निकाल सकते हो किसमें, इसी में वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा का वैल्यू 3 आया है, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। बीटा का वैल्यू आपको 2 मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, के का वैल्यू निकालना है। देखो एक प्रोडक्ट फॉर्मूला और है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 3 आया है, रख दो, बीटा का वैल्यू कितना है, 2 आया, ये भी रख दो, सी बाई ए, सी के प्लेस पे क्या है, के भी रख दो, ए के प्लेस पे क्या है, 1 है, 1 रख दो, तो 3 इंटू 2 करोगे क्या मिल जाएगा, 6, और 6 इंटू 1 करोगे तो 6 ही मिलेगा इज इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या पता चला, और के इज इक्वल टू 6, के का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया। कोई कंफ्यूजन, आओ नेक्स्ट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, ये वैल्यू निकालनी। पहले से तो हम इसमें सम ऑफ रूट्स देख लें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी -1/6 आ जाएगा। ठीक, और साथ में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी के प्लेस पे क्या है, -2, ए के प्लेस पे 6 है, तो क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक, ये वैल्यू आ गया है। अब चलो इसको थोड़ा देखो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन, आपका दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा बीटा एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हो तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो मिलेगा। तो आपको ये चाहिए तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। ठीक, यही वैल्यू आप इसमें सबसे सब्सटीट्यूट कर दो, क्या मिल जाएगा, देखो आपको क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यही तो रखना है। क्या वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, वैल्यू रख दो फटाफट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/6, -1/6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये -1/3, तो इनटू -1/3, और नीचे क्या करोगे, अल्फा बीटा, यानी यहाँ पे भी क्या करोगे, -1/3, -1/6 का स्क्वायर करोगे क्या मिल जाएगा, 1/36। ठीक, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई -1/3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट पेज पे। जरा देखो तुम्हें क्या मिला है, आपको मिला है 1/36 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई -1/3। ठीक, 36 और 3 का एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हो, आप चाहो तो निकाल के चेक कर लो, ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 1 कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, क्या आ गया, 36। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आया, 36 आएगा, 36 से 36 कैंसिल, तो इधर क्या आ गया, 1, 36 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 12, और 12 टू जा 24, नीचे क्या है, -1/3, क्या आ गया, देखो 25, क्या आ गया, देखो 25/36
इंटू ये 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक, 3/1 और ये साथ में निगेटिव साइन, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना आ गया इज इक्वल टू -25/36, तो कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया -25/12। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to this, find the value of 1/alpha plus 1/beta। ठीक, देखो क्या हो जाएगा। पहले तो आप 1/अल्फा और 1/बीटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल जाएगा अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, अल्फा कैंसिल, तो क्या होगा बीटा प्लस अल्फा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, आपको इसी को वैल्यू निकालना है। ठीक, और यहाँ से इक्वेशन से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, तो माइनस पहले से और ये -b/a, b के प्लेस में -7 है, a के प्लेस में 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 7, 7/5। यहाँ से निकाल लो अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c के प्लेस पे 1 है, a के प्लेस पे 5 है, रख दो। फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लो, क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 7/5 डिवाइडेड बाई 1/5, निकाल लो फटाफट, क्या हो जाएगा देखो 7/5 इंटू 5/1 कितना आ गया 7। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आओ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके। क्या करोगे देखो, आपको दिया है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में बीटा बच गया, क्या बच बीटा माइनस अल्फा, यही तो होगा, क्या होगा यही होगा ना, चेक कर लो एक बार। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे नहीं। ठीक, चलो देखो, अच्छा यहाँ से थोड़ा देखना, जो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x² + x - 2, यही दिया है ना। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यानी -1 हो जाएगा। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -c/a, c के प्लेस में -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या आपको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब मुझे देख के बताओ कि अब इसमें फर्दर आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। फर्दर आप इसमें कुछ कर सकते हो क्या, एक काम और कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे आया है आपका बीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना, यानी अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, नहीं बीटा माइनस अल्फा है। आप एक काम करो, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करो, ठीक है। यहाँ पे आओ, देखो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही तो मिलेगा। अगर आप बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। और अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हो, किसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, देख लो फटाफट। ठीक, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे
बता दो। अच्छा देखो, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप एक काम करो, इसको सपोज कर लो फर्स्ट, इसको सपोज कर लो सेकंड। 1 में से आप 2 को माइनस कर दो, 1 में से आप 2 को माइनस कर दो, देखो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा देखो, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या मिल जाएगा देखो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक ना। माइनस है ना, माइनस करोगे तो अच्छा चलो एक स्टेप लिख ही लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। चलो अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। माइनस है ना, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, ठीक है ना, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अगर उसमें कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, ठीक है। देखो क्या क्या कट रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये आपका क्या बचा, माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या बता, माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो ठीक है, एक बार एक स्टेप और नोट कर लो, देखो क्या लिखा है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या, माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक। आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है, आओ देखो फटाफट कैसे निकाल सकते हो। पहले तो देखो, चलो आपका क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, आपका क्या है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, क्या है, माइनस है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आपको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी, इसको रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा आपने जो अभी निकाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हाँ निकाला है आपने, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1, क्या है, -1, तो ये माइनस लगा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे और क्या करोगे, -1 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू -4 अल्फा बीटा का वैल्यू है -2। तो देखो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो ये -1 ऐसे हो गया, अब 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो देखो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 8 -1 इधर आएगा +1, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो गया 9, बीटा माइनस अल्फा निकालना है, स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट, क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। और जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, हमेशा दो वैल्यूज आएगी, हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, +-3 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे जो आपको वैल्यू निकालना था, आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो आपको निकालनी थी, देखो आपको जो वैल्यू किसकी निकालनी थी, जो आपको वैल्यू निकालना था वो निकालना था बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, आपको इसका वैल्यू निकालना था, आपको इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। तो एक वैल्यू हम आपको लेके दिखा रहे हैं, एक वैल्यू हम आपको लेके दिखा रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है +-3, तो हमने 3 ले लिया है, ठीक, 3 ले लिया है, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो आई थी वो -2 आई थी, क्या आई थी, -2 ऐसे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा देखो,
बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का। ठीक, आओ देखो, ये है, आओ चलो देखो क्या है। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x+1 आर a - b a और a+b, फाइंड a एंड b। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको अभी एक प्रॉब्लम में आया था, जो कि हमने आपको करके दिखाया है, ठीक है? तो आप देखो इसको कैसे कर सकते हो, तीन रूट्स हैं, a - b a और a+b। आपको a और b निकालना है, इसके जीरोस दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि इसमें होता है सम ऑफ रूट्स, यानी अगर इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा हैं तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x⁻³ कोएफिशिएंट ऑफ x⁻³। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यही तो आपके रूट्स हैं कि ये अल्फा को डिनोट करेगा, बीटा या गामा किसी को भी आगे पीछे ले सकते हैं। तो देखो अल्फा के प्लेस पे क्या ले लोगे, a - b ले लोगे, ठीक है ना, फिर a ले लोगे, फिर क्या लोगे, फिर a+b लोगे, क्या लोगे, a+b लोगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस, ठीक है ना, और साथ में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो -3 ऐसे ले लो। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 1 है, 1 ले लो। ये आपका कैंसिल, आपका क्या आ गया, 3a, क्या आ गया, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना, प्लस हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आया जाएगा, 3/3। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। a का तो वैल्यू आपने निकाल लिया, 1 आ चुका है। ठीक, अब आपको b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो अब b का वैल्यू आप अब कैसे निकाल सकते हो, देखो एक रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट और है जो कि आपको इसमें पता होना चाहिए। देखो वो क्या है, यहाँ पे मैं आपको साइड में नोट करके दिखा दे रहा हूँ। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू c/a। तो c के प्लेस पे क्या है, ये पहले तो नोट कर लो कि ये c/a के इक्वल होता है। अच्छा, ये थोड़ा क्वाड्रेटिक आपको इस फॉर्म में कंपेयर करना पड़ेगा। देखो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आप इसको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, या जो ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप इस फॉर्म में इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, c/a। c के प्लेस पे 1 है, इसके प्लेस पे भी 1 है, या आप इसको कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। चलो ये भी नोट कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x⁻³ हो गया। फटाफट वैल्यू रखो और आंसर निकालो, ठीक है ना। आओ देखो, एक बार फिर से देख लो क्या दिया हुआ है। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। रूट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है, a-b इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, प्लस बीटा गामा,
पहले इसको नोट कर लो फिर देखते हैं, ठीक है ना। ये तो एक रिलेशन आपको दिखा दे रहे हैं। बीटा का वैल्यू क्या है आपका, ठीक है ना, ए है, और गामा का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है, ठीक, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ठीक, और अल्फा ए माइनस बी, ठीक, इजिकल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए का वैल्यू अभी आपने दिखाया क्या आया, 1 आएगा, क्या आएगा, सी बाई ए का वैल्यू क्या आएगा, 1। जो आपने इक्वेशन नोट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1। इक्वेशन आपका कुछ ये था, देखो इक्वेशन भी अच्छा नोट ही कर लो, देखो क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, यही था कि नहीं था, यही लिखा हुआ था। अब चलो, अब इस रिलेशन को आप सॉल्व कर लो, देखो ए का ए में मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, और ये माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक, प्लस इसमें करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक, इसमें करोगे तो क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 1 है। क्लियर स्टूडेंट, ए का वैल्यू आप 1 निकाल चुके हो, ए का वैल्यू आप 1 निकाल चुके हो। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए बी कैंसिल हो रहा है, आपका क्या बचा, ए स्क्वायर क्या हो गया, 3a स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 आपको निकालना है बी स्क्वायर, क्या निकालना है, बी स्क्वायर आपको निकालना है बी, तो पहले तो बी स्क्वायर निकालो तभी आप बी निकाल सकते हो। देखो बी स्क्वायर का वैल्यू की यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 को इधर लेके आओ, माइनस 1 हो गया, ये बी स्क्वायर। ए का वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट किया था, अगर आप ध्यान दो तो ए का वैल्यू हमने 1 निकाला था, ए का वैल्यू हम 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे और माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1, बी स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया, निकाल लो, बी स्क्वायर 2 है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना। तो b का वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आया, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे का एक्सरसाइज या चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।